चलिए आइए देखते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी वाले भी लिख लो, इंग्लिश वाले भी लिख लो। इंग्लिश वालों के लिए मैंने लिख रखा है, पहले क्वेश्चन में हमें कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये कौन? नीरज अपना माइक म्यूट करो। नीरज म्यूट योर माइक। यस, क्वेश्चन लिखो पहला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting 1 कूलम ऑफ चार्ज। हिंदी वालों के लिए, एक कूलम चार्ज में कितने, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आइए इसमें हमें क्या पता है अभी तक? हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज होता है। ये हमसे उल्टा पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि एक कूलम चार्ज पे, ठीक है, मतलब समझो अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना चार्ज, कितना चार्ज गया, इतना चार्ज गया। अभी कह रहा है कि अगर एक कूलम चार्ज है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उल्टी चीज पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। तो इसको कैसे करो? बड़ा सिंपल है, इसके लिए क्या मैथ्स, इसमें सब मैथ्स आ जाएगा। तो इसको करने का क्या तरीका है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है ना, हमें यहाँ एक करना है, तो ये हो जाएगा एक कूलम, और इस पूरी क्वांटिटी को यहाँ भेज दो 1 में, इसके नीचे भेज दो। इसको सॉल्व कर दो, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आइए सॉल्व करते हैं, करो सॉल्व। 16 ये डेसिमल कटा, ऊपर 10 आ गया, ये 10⁻⁻19 है, इसको ऊपर ले जाना 10⁻+19 हो जाएगी। अब यहाँ मैथ्स है, मतलब कुछ टेक्निकल नहीं है, अभी मैथ्स है। जो जिसकी मैथ अच्छी होगी उसको इजीली समझ आ रहा होगा, जिसकी मुश्किल होगी वो थोड़ा सा अपने मैथ्स ठीक करो। तो अब इसको डिवाइड करो। एक काम करते हैं, हम ऊपर 10 की जगह एक मैं यहां से ले लेता हूँ, 10⁻18 लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा 100/16, ठीक है ना। इसे काटो, 4 4 16, 4 2 8 9 10 20, 4 5 20, 6 चौक 24, 10 4 2 8 9 10 20, 4 5 20। आंसर आया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। कैलकुलेशन देख लो, कहीं पे गलती तो नहीं करी है। +19, 19 में से 1 वहां चला गया 18, ठीक। ये आंसर आया। एक कूलम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ध्यान से देख लो, फिर से बता रहा हूं सवाल, ये चीज हमें पता है ऑलरेडी, ये चीज याद भी हो जानी चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन उसने पूछा एक कूलम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें ये तो पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम चार्ज होते हैं। इस बार उल्टा पूछा है, एक कूलम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिंपल सी है, 1 को डिवाइड कर दो भाई, इस क्वांटिटी को यहां ले जाओ, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 का 1 एज इट इज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नीचे आ गया। इसको सॉल्व कैसे करा, ये 10 की पावर -19 को हमने ऊपर भेज दिया, तो 10 की पावर +19 बन जाएगा, और +19 में हमने एक 10 इसको दे दिया, तो ये 10 की पावर 18 बचा। 100/16, 100/16 को डिवाइड करना मेरे ख्याल से इतना सक्षम है कि कर सकते हैं। डिवाइड करो, कुछ 6.25 आया है, अपनी कॉपी में भी करके देखो, हो सकता है मुझसे गलती हुई होगी। 6.25 इंटू 10⁻18 इतना चार्ज होता है भैया एक कूलम पे। पेट क्वेश्चन है, हर बार आता है। अगर ये हो गया तो आगे बढ़ते हैं। किसको डाउट है तो बताओ, वरना मैं इसे मिटा रहा हूं, आगे बढ़ रहे हैं। एनी डाउट्स? डाउट नहीं है तो भाई मना कर दो। डाउट नहीं है? सवाल ये था, एक कूलम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्या नीरज तुम्हारी? हाँ 6.25, आंसर लिख लो, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बार फिर से बता रहा हूँ, समझ लो, फिर से बता रहा हूँ, समझ लो। देखो ये मैथ्स जो है ना, मैथ्स, अगर मैथ्स पे अटक रहे हो तो इस पे ज्यादा टेंशन मत लो, ये मैथ्स नॉर्मल प्रैक्टिस से हो जाएगा। वो 10 का कहीं ना कहीं डेसिमल में गलती हो रही होगी, 0.625 आ रहा है, वो भी ठीक है, 10 की पावर ज्यादा आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा होगा, है ना? हाँ ठीक
ठीक है, तो उसमें 10 की पावर 18 नहीं होगी, कुछ ज्यादा आ रही होगी तुम्हारी। फिर ठीक है। ठीक है ना, तो इसमें मैथ्स में इतनी टेंशन मत लो। देखो अगर नेटवर्क में इशू आ रहा है तो मेरे ख्याल से सबको आ रहा है क्या नेटवर्क में इशू? हेलो सर। हाँ बोलो नीरज। सर ये 10 की पावर 18 क्यों है? ऊपर तो 10 की पावर -19 है। बेटा 10 की पावर -19 था जब ऊपर भेजा, इसको जब ऊपर भेजोगे तो ये 10 टू पावर 19 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा? 10/16 था, तो मैंने एक 10 इस 10 को दे दिया, तो जब मैं एक 10 इसको दे दूंगा तो यहाँ पर एक घट जाएगा ना, ठीक है ना, 100 हो गया। समझ में आ रहा है ना? यस यस यस। अरे सिंपल सा काट सकूं इसलिए एक 10 इसको दे दिया। यस सर। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। सो एक सवाल क्या था, एक बार फिर से समझ लो। देखो इतना मुश्किल नहीं है यार, इतना मुश्किल नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। एक कूलम में कितना चार्ज होता है, सिंपल सा उसने ये पूछा है। 1 कूलम में कितना चार्ज होता है, और एग्जाम में ये वाइवा में पूछते हैं वो, तो वाइवा में आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कूलम में कितना चार्ज होता है, हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिंपल सी बात है, इसको यहाँ नीचे भेज दो, बेसिक मैथ्स है यार 6ठी 7वीं वाली क्लास की, इसको नीचे भेज दो। तो हमने इसको पूरी क्वांटिटी को नीचे एक से डिवाइड कर दिया, अब यहाँ क्या बचेगा? 1 कूलम ही तो बचेगा। यही हमें निकालना है कि एक कूलम पे कितना एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे। मैथ्स लगाया, कैलकुलेट करा, 6.25 × 10⁻⁸। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सेल इन 4 सेकेंड इज 12 कूलम, फाइंड द करंट। नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सेल इन 4 seconds is 12 कूलम, फाइंड द करंट। हिंदी वाले भी लिख लो, हिंदी वाले भी लिख लो। एक सेल में 4 सेकंड में, एक सेल में 4 सेकंड में 12 कूलम का चार्ज बहता है। सर बहता है? बहता है, फ्लो करता है ना। एक सेल में 4 सेकंड में 12 कूलम का चार्ज बहता है, फाइंड द करंट। इसमें आपको करंट निकालना है, करंट निकालिए। आइए देखिए सवाल लिख लीजिए आप। देखो सारे बच्चे सिर्फ एक फॉर्मूला पकड़ के चलो, I = Q/T, सारे सवाल हो जाएंगे। अगर कोई बीच में ऐसा बच्चा हो जो पहले ही सॉल्व कर ले तो बता दिया करो। आओ देखो, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सेल इन 4 सेकंड इज 12 कूलम। हमें क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमसे इसने करंट पूछा है, चार्ज हमें दे रखा है कितना, 12 कूलम, टाइम हमें दे रखा है, टाइम कितना है, स्मॉल टी लिख रहा हूं, स्मॉल टी है 4 सेकंड्स। टाइम किसमें लेना होता है, सेकंड्स में, चार्ज भी कूलम में। अब आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। फॉर्मूला क्या है, I = Q/T। Q की वैल्यू क्या है 12, T की वैल्यू क्या है 4। इसको सॉल्व करो, 4 × 3 = 12, 3 एम्पीयर इज योर आंसर। समझ आया? कोई है जिसको इसमें डाउट आ रहा हो? किसी को आ रहा है क्या इसमें डाउट? बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या क्वेश्चन रिपीट करूं या आंसर रिपीट करूं? आंसर देख, सवाल सिंपल सा सवाल था, आपको चार्ज दे रखा है, चार्ज की वैल्यू, ऐसे ही करो सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करो। हाँ नीरज, कॉलम की वैल्यू कितनी करनी? कॉलम कूलम की वैल्यू
कूलम की वैल्यू कह रहे हो ना? कूलम की वैल्यू हाँ। 1.6 नहीं 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 नहीं, वो किसने पूछा? वो किसने पूछा? तुम्हें चार्ज दे रखा है ऑलरेडी, चार्ज दे रखा है। वो कूलम की देखो तुम एक चीज में कंफ्यूज हो रहे हो। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। अगर तुमसे ये पूछता कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तब जाके हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, इसमें डालो। अभी तो सिंपल सा सवाल है, उसने पूछा चार्ज तुम्हें दे रखा है, 12 कूलम का चार्ज दे रखा है। एक बैटरी है, उसमें उसने बताया 12 कूलम का चार्ज बह रहा है 4 सेकंड में। करंट बता दो कितना बनेगा। तो 12 करंट का फॉर्मूला क्या है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो Q बाय T, Q आपको गिवन है, T भी आपको गिवन है। Q की वैल्यू यहाँ रखी, T की यहाँ रखी, डिवाइड कर दो। 12 को 4 से डिवाइड करना तो बड़ी बात नहीं है। 4 की बार 3 एम्पियर है करंट की वैल्यू। फॉर्मूला यही लेके चलो ना, I इक्वल्स टू Q बाय T। इसको लिख लो कहीं पे, इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे सारे सवाल। अभी आगे जाके हम ऐसा देखेंगे जिसमें वो ये भी पूछ लेगा कि करंट दे देगा और पूछेगा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स बह रहे होंगे इतना करंट बनाने के लिए। ऐसे सवाल हो सकता है पूछना। इसमें किसी को डाउट समझ आया? यस सर, नो डाउट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैलकुलेट, लिख लो इंग्लिश वाले भी। आप लोगों को विजिबल तो है ना ये, मतलब पढ़ा जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि मेरे बोलने से समझ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कुड फ्लो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कुड फ्लो per second through the cross section of a wire when calculate the number of electrons that could flow per second through the cross section of a wire when 4 ampere of current flows in it। हिंदी वाले भी लिख लो। आपसे क्या पूछ रहा है? ये आपसे पूछ रहा है when 4 ampere current, एक तार में 4 एम्पियर, एक तार में 4 एम्पियर का करंट बहने के लिए, एक तार में 4 एम्पियर का करंट बहने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को उस तार में से निकलना होगा। एक तार में 4 एम्पियर का करंट बहने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को उस तार में से निकलना होगा। यह है सवाल। एक बार इस सवाल ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखो कि क्या पूछ रहा है। मान लो मेरे पास ये तार है, ठीक है, ये सिंपल सी तार है और ये क्या कह रहा है कि इसमें करंट कितना बह रहा है? 4 एम्पियर। मान लो इस तार में से 4 एम्पियर का करंट बह रहा है। पूछ क्या रहा है? ये कह रहा है कि ये 4 एम्पियर का करंट बहने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से निकलना पड़ेगा। समझ रहे? कितने इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से निकलना पड़ेगा। देखो मान लो ये तार है, सिंपल तार है, इसमें कितना करंट बह रहा है? कितना कह रहा है? ये 4 एम्पियर। इसमें मान लो 4 एम्पियर का करंट बह रहा है, 4 एम्पियर का करंट है इसके अंदर से। तो करंट बह रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अंदर चार्ज ही है, इलेक्ट्रॉन्स ही है बहुत सारे। यही इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में चल रहे होंगे, तो ये 4 एम्पियर का करंट बन रहा होगा, ये उल्टी दिशा में जा रहा है। यही तो पढ़ा है ना हमने। अरे हाँ या ना तो बोलो, यही तो देखा है ना हमने। ठीक है ना? तो अब ये तुमसे ये पूछ रहा है कि ये कैलकुलेट करके बता दो भैया ये कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसमें से बहेंगे। उसके साथ साथ बहने के लिए कह रहा है थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये कह रहा है मान लो ये एक
ये जो है ना, ये एक मोटाई है, एक एरिया है तार का। जैसे 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 ये डस्टर है, डस्टर का एक ये स्पेसिफिक एरिया, इसमें से मान लो अंदर जा रहे हैं, यहाँ से घुस रहे हैं, तो ये बस ये पूछ रहा है कि बताओ कितने चार्ज यहाँ से बहेगा, बस इसमें से कितने चार्ज पास होके निकलेंगे, बस इतने तुम इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके बता दो। तो बड़ा सिंपल है इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना, हमें काम कर लेते हैं। हम पहले एक बार इसमें से ये पता लगा लेते हैं कि कितना चार्ज बन रहा है, कितना चार्ज बह रहा है, और फिर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लेंगे। देखो एक बार इलेक्ट्रॉन्स की पावर को इंटू कर दो 4 से, नहीं इलेक्ट्रॉन्स की पावर को नहीं करेंगे इंटू, तुम पास तो पहुंच गए हो, तुम पास पहुंच गए हो, बट इलेक्ट्रॉन्स की पावर को नहीं करेंगे। एक बार देखो कैसे करेंगे, देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लो पर सेकंड थ्रू अ टाइम। हमें पहले गिवन क्या है वो लिखो, पहले हमें क्या क्या दे रखा है इसमें सवाल में वो लिखो। तो हमें इसने करंट की वैल्यू दे रखी है जो है 4 एम्पीयर, इसने हमें समय दे रखा है 1 सेकंड, है ना, ये हमें दे रखा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है I इक्वल्स टू Q/T। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that could flow per second through the cross section of a wire when 4 ampere of current flows in it। ठीक है, ठीक है, ये सवाल है, हिंदी वाले भी एक बार समझ लो। 4 एम्पियर का करंट बहने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से निकलना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन बता दो भाई, कितने सारे इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड? हाँ पर सेकंड है, मतलब सवाल क्या है तुम्हारा? चलिए आगे देखते हैं, बस समझो पहले गिवन क्या क्या वो देखो। करंट गिवन है, टाइम गिवन है, फॉर्मूला हमें ये पता है, इस फॉर्मूले से मैं चार्ज निकाल सकता हूं कि कितना चार्ज बह रहा होगा। देखो कैसे निकलेगा, 4 I की जगह 4, Q पता नहीं, टाइम हमें 1 सेकंड दे रखा है, इस 1 को 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 ही आ जाएगा। तो कितना कूलम चार्ज बन रहा है, 4 कूलम, मतलब चार कूलम तो चार्ज इसमें से निकल रहा होगा, तब 4 एम्पियर करंट बन रहा है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, इसमें पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स बह रहे होंगे। तो मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, यही है ना केवल, और ये हमने निकाला भी था पिछले क्वेश्चन में। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलम में क्या वैल्यआई थी पीछे हमने देख के बताना, इतनी आई थी ना, 6.25 × 10⁻18। हाँ, तो यानी एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 कूलम में कितने होंगे, सिंपल सी बात है भैया, 4 कूलम को मल्टीप्लाई कर दो 6.25 × 10⁻18 से, करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा 6.25 × 4, 5 9 10, 6 24 25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब समझते हो, 25 के आगे 18 जीरो लगा दो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मात्र 4 एम्पीयर का करंट बनाने के लिए। अगर आप लोगों को ये वैल्यू याद ना हो, ये वैल्यू अगर मान लो बाई चांस एग्जाम में नहीं हुई आप, तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, 1 को डिवाइड कर दोगे 1.6 से, और फिर पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। ये सवाल समझ आया है या ऊपर से गया? कॉन्सेप्ट का घोड़े से टक्कर हुई या ऊपर से टाप के निकल गया? नीरज अपना माइक म्यूट करो। हाँ जी, बाकी सारे, अरे ऐसा लग रहा है मैं एक ही लड़के को पढ़ा रहा हूं, कुछ तो बताओ कि नहीं आ रहा समझ या आ गया समझ। हाँ हाँ अभिषेक सर, मेरा पीछे जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया था, वन एक कॉलम में कितने चार्ज होते हैं, वो तो मेरा 0.625 आया था। अरे बच्चे 0.625 आया हो, लेकिन उसके आगे 10 की पावर भी तो अलग आई होगी तुम्हारी,
10 की पावर भी तो अलग आई हुई होगी। हाँ वो कुछ अरे यार मेरी बात सुनो। अगर मान लो किसी के पास 100 रुपए है, 100 रुपए का क्या मतलब है, 10 टू पावर 2, यही तो मतलब हुआ ना 100 रुपए का मतलब 10 टू पावर 2। अब तुम क्या कह रहे हो कि सर मेरे पास तो 1 इंटू 10 टू पावर 2 आया हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे 10 टू पावर 2 तो है ही ना, पावर बदल गई, या तो डायरेक्ट ये बोल लो 10 टू पावर 2 या 1 इंटू 10 टू पावर 2 बोल लो। अगर तुम एक 10 इसको दे दोगे तो 10 टू पावर 1 बच जाएगा, बस इतना ही तो फर्क है, 10 का ही तो फर्क है, आंसर सेम ही आएगा, इसको सॉल्व करो तो सेम ही 100 बनेगा। अब तुम चाहे 10 इंटू 10 कर लो या 10 टू पावर 2 लिख लो, तुम्हारी वैल्यू 0.625 है, मल्टीप्लाई हो रही होगी 10 की पावर 19 से, चेक करो अपना आंसर, 10 की पावर 19 आ रहा होगा तुम्हारा। 0.625 जिस बच्चे का आया है उसकी 10 की पावर 19 आ रही होगी, चेक कर लो, और उससे भी मल्टीप्लाई करोगे उससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। अरे डेसिमल का तो पता ही है ना तुम्हें, डेसिमल आगे जाना, डेसिमल को पीछे करने में क्या मल्टीप्लाई होता है क्या डिवाइड होता है, बहुत बेसिक मैथ्स है। ये सवाल आया समझ में, रिपीट करने की जरूरत है या आगे बढ़े? बाकी भी बता दो भाई, नीरज बघेल जी के अलावा और जो बच्चे आगे, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में कह रहा है कि अब थोड़ा सा बड़ा सवाल है ये, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स, इसको प्लीज नोट डाउन कर लो आप लोग, क्योंकि बाद में मैं जब असाइनमेंट दूंगा तो उसमें भी न्यूमेरिकल होंगे तो वो फिर मुश्किल आएगी, इसलिए इसे नोट डाउन करो। क्या कह रहा है, करंट ऑफ 10 एम्पियर्स फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स, हिंदी वाले भी लिख लें, एक तार में से 10 एम्पियर का करंट 2 मिनट तक बहता है, एक तार में 10 एम्पियर का करंट 2 मिनट तक बहता है, a current of 10 amperes flows through a conductor for 2 minutes। अब पूछे आपसे दो सवाल है इसमें, पार्ट ए और पार्ट बी, रिपीट करो। a current of एक तार में 10 एम्पियर, देखो 10 एम्पियर पूरा मत लिखो आप लोग, ये 10 एम्पियर ऐसे मत लिखो, सिर्फ 10 ए लिख दिया करो। एक तार में 10 एम्पियर का करंट 2 मिनट तक बहता है, एक तार में 10 एम्पियर का करंट 2 मिनट तक बहता है। इंग्लिश वाले, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। आगे देखो पूछा क्या है, पार्ट ए में क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। पहला सवाल बड़ा सिंपल सा है, हिंदी वाले लिख लो, तार में कितना चार्ज बह रहा है इसको निकालिए, तार में कितना चार्ज बह रहा है इसको निकालिए। इंग्लिश वाले, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। आइए इसमें भी सेम काम, बाकी जिसको समझ आ रहा है निकालना स्टार्ट कर दो। देखो क्या कह रहा है, इसने हमें क्या क्या दे रखा है, गिवन देखो क्या क्या है। पहली चीज क्या गिवन है, करंट दे रखा है इसमें, कितना 10 एम्पियर, जो एक तार में बह रहा है कितने टाइम के लिए, 2 मिनट्स। अच्छा टाइम को मैंने क्या बताया किसमें लेना है, मिनटों में या सेकंड में, सेकंड में, तो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120। तो ऐसे जोश के साथ बैठोगे तो मजा भी आएगा, मुझे भी। 120 सेकंड्स, ठीक है ना, तो टाइम को चेंज कर लेना, 120 कर लेना। आगे देखो क्या क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट, कितना चार्ज बह रहा होगा, फॉर्मूला लगाओ यार, I इक्वल्स टू
Q बटे में T। Q आपको निकालना है, I आपको दे रखा है 10 एम्पियर, टाइम कितना दे रखा है 120 सेकंड, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा चार्ज 1200 कूलम। 1200 कूलम का चार्ज बह रहा होगा। पार्ट ए खत्म, दिस इज पार्ट ए फिनिश। समझ आ रहा है ना वो बेसिक सा सवाल। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या कह रहा है, लिख लो नेक्स्ट पार्ट। ऑल्सो कैलकुलेट the amount of electrons flowing through it. Also calculate the amount of electrons flowing through it. हिंदी वाले लिख लो, तार में बह रहे इलेक्ट्रॉन्स को भी निकालिए। तार में बह रहे इलेक्ट्रॉन्स को भी निकालिए। इसका मतलब पार्ट बी देखो क्या है, पार्ट बी देखो क्या है। तार है, तार में कितना 10 एम्पियर का करंट बह रहा है, कितनी देर के तक 120 सेकंड तक। तो इसने पहले पूछा कि कितना चार्ज बह रहा होगा, हमने निकाल लिया 1200 कूलम का चार्ज बह रहा होगा इतना करंट बनाने के लिए 2 मिनट में। फिर पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल रहे होंगे तो इतना करंट बना। बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है। इसको कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट करने की कोशिश करो कैसे होगा। एक कराओ या कर रहे हो, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1.6 × 10⁻⁹ नहीं, उल्टा बता रहे हो। तुम बता रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना कूलम होता है। मैं पूछ रहा हूं एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला सॉल्व करा था ना, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना एक कूलम में। अगर एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 1200 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1200 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ऐसी बात क्या? 1200 को मल्टीप्लाई कर दो 6.25 × 10⁻18 से, सिंपल। ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लो भाई। एक सेकंड, 7500 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स किस किस का याद है? 7500 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इतने बह रहे होंगे। 7500 × 10⁻18 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। जिसका आंसर आया बिल्कुल ठीक आया। यस सर। सर हम पॉइंट जैसे 6.25 में पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ा के 1200 से 2 जीरो काट के फिर इसकी मल्टीप्लाई करके। एग्जैक्टली, मैंने भी वही करा। 2 जीरो से ये 2 जीरो ये डेसिमल हटा दिया, बस मैंने फटाफट कर लिया, इस वजह से वहां मैंने लिखा नहीं। मैंने भी वही करा। सर आ जाएंगे या कल सर ने बोला था फिर से ये एक बार ये सेशन खत्म हो जाए फिर इस पे भी बात करते हैं। ओके। एक बार ये सेशन खत्म हो जाए फिर इस पे भी बात करते हैं। मुझे भी कोई भी बच्चा लीव मत करना, मेरे को एक फॉर्म शेयर करना है आप लोगों से। तो एक बार पहले न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाए फिर उस पे बात करते हैं। हाँ भाई, हो गया सबका? किसी को कोई भी प्रॉब्लम? यस सर। सर ये जो 1200 को कैसे आया था बाकी उसका समझ में आ गया। 1200 नहीं मैं बता दूं, 1200 बता देते हैं। एक सेकंड देखो, ये 1200 देखो कैसे आया है। आई की वैल्यू 10 एम्पीयर दे रखी है, टाइम 2 मिनट दे रखा है। मैंने पहले ही बोल दिया है टाइम सेकंड में लेना है। अगर यहाँ 2 घंटे होता तो क्या करते, 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं पहले ये निकालना। तो हमने वो यहीं पे निकाल दिया 2 मिनट में। आप सबको पता है 120 सेकंड होते हैं, 120 यहाँ लिख लिया। फॉर्मूला हमें I = Q/T, यही फॉर्मूला पता है ना, इसी से तो सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। बस इस फॉर्मूले में जो जो लिखा हुआ है, जो जो गिवन है वो हमने डाल दिया। I की जगह मैंने 10 लिख दिया, Q मुझे पता नहीं, टाइम इससे इधर बेस के मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम कितना 120। अब 120 × 10 करोगे तो 1200 कूलम होगा। ऐसे आ गया 1200 कूलम। और क्या? यस सर इसका क्या सर आया। ग्रेट, चलो ठीक है, सबका हो गया, बता दें। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन
आप लोगों को करना है, ठीक है। देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है। सवाल है अ करंट ऑफ 0.75 एम्पियर, a current of 0.75 ampere is drawn in a bulb for 5 minutes. A current of 0.75 ampere is drawn in a bulb for 5 minutes. Find the electric charge that flows through the conductor. Find सर एक चार्ज 0.5 एक सेकंड, क्या हो गया सर? क्या क्या चला, एक मिनट, क्या आंसर नहीं आ रहा? एक सेकंड। नीरज अपना माइक म्यूट करो, नीरज अपना माइक म्यूट करो। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। A current of 0.75 ampere is drawn in a bulb for 5 minutes. Find the electric charge that flows through the conductor. Find the electric charge that flows through the conductor. समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा समझ में? आवाज कट रही है बिल्कुल। आवाज कट रही है। सबके साथ भी यही हो रहा है क्या? सिग्नल इशू आ रहा है क्या? बाकी सबको क्लियर हो रहा है? ये बताओ, बाकी सबको क्लियर आ रही है आवाज? यस सर अब आ रही है। ठीक है निलेश। इंग्लिश वालों ने लिख लिया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लो, फिर हिंदी में बताऊंगा। अ करंट ऑफ 0.75 एम्पियर is drawn in a bulb for 5 minutes. Find the electric charge that flows through the conductor. हिंदी वाले भी लिख लो भाई, हिंदी वाले भी लिख लो। सर एक बार हिंदी में। हाँ बोल रहा हूं, लिखो। एक बल्ब में 0.75 एम्पियर, एक बल्ब में 0.75 एम्पियर का करंट 5 मिनट तक बहता है। एक बल्ब में 0.75 एम्पियर का करंट 5 मिनट तक बहता है। इस बल्ब में बह रहे इलेक्ट्रिक चार्ज को निकालिए। इस बल्ब में बह रहे इलेक्ट्रिक चार्ज को निकालिए। ट्राई करो इसको सब, ट्राई करो सब। सर आई बराबर क्यू अपॉन टी। बिल्कुल, I बराबर Q अपॉन T, इसको यूज करो। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं एक बार, फिर से सुन लो भाई। रिपीट कर रहा हूं सुन लो। इंग्लिश हिंदी दोनों में रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। हिंदी वाले भी देख लो, इंग्लिश वाले भी देख लो। पहले हिंदी में कर रहा हूं। एक बल्ब में, एक कर रहा हूं नीरज, कर रहा हूं बेटा, सुनो। एक बल्ब में 0.75 एम्पियर, एक बल्ब में 0.75 एम्पियर का चार्ज 5 मिनट तक बहता है। चार्ज के लिए सॉरी, करंट है, करंट है। एक बल्ब में 0.75 एम्पियर का करंट 5 मिनट तक बहता है। सर 0.15 कुछ आता है समथिंग। ठीक है अभी आंसर क्या है सर? चलो देखते हैं आंसर क्या है। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, समझो क्या क्या है। ये एक बल्ब है बेटा, किसका माइक है? ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। एक बल्ब है, ये कह रहा है इस बल्ब में 0.75 एम्पियर का करंट बह रहा है। कितने देर के लिए? 5 मिनट के लिए। करंट की वैल्यू दे रखी है 0.75,
टाइम हमें दे रखा है 5 मिनट्स। क्या मैं 5 मिनट ही यूज करूंगा या 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा? तो पहले मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। कितने कितने सेकंड होते हैं 5 मिनट में? 300 सर। 300 सेकेंड्स। ये तो सब कैलकुलेट कर पा रहे हो ना? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितने होंगे? 60 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 5 6 30, तो 300 सेकंड्स आ गया। आगे देखो क्या कह रहा है, ये तो गिवन है। पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज निकालना है जो इस कंडक्टर में बह रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, Q अपॉन T, इसमें यूज करो, वैल्यू पुट करो। Q हमें पता नहीं, I की वैल्यू दे रखी है 0.75, टाइम दे रखा है 300, मल्टीप्लाई कर दो। देखो इस डेसिमल से, देखो आ गया ना? देखो इस डेसिमल से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 75 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 7 21 22, 225 कूलम। किस किस का आ गया? सर आ गया। 225 कूलम आ गया। यस सर। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो बताओ। सर 225। क्लियर? ठीक है, ग्रेट। अगर ये सवाल आपको समझ आ गए, इसको नोट डाउन कर लो। देखो ये कुछ बेसिक सवाल थे, ठीक है, ये कुछ बेसिक सवाल थे। अगर ये समझ आ गए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इसी से रिलेटेड आता है जो भी थोड़ा बहुत आएगा। पहला सवाल जो मैंने करवाया वाइवा में, हो सकता है इन्विजिलेटर तुमसे पूछ ले, वहां पर अगर कॉपी पेन ना हो तो या तो वैल्यू याद कर लो, 6.25 × 10⁻18 कूलम। वैल्यू याद नहीं हो सकती तो ऐसे में वाइवा वाले से पेन या पेपर मांग लेना, कैलकुलेट कर लेना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। बल्कि पेन पेपर मांग के कैलकुलेट करोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, समझ लो ना? याद करने में ये आता है कि रट रखा है। नीरज बेटा अपना माइक म्यूट करो, तुम्हारी डिस्टर्बेंस आ रही है तुम्हारी तरफ से। ऑल राइट, इन पांचों सवाल से रिलेटेड कोई सा भी कैसा भी डाउट है तो मुझसे पूछो। डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नहीं आया। हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो? हिंदी में लिखा है सर। हिंदी में लिखो, सवाल लिखो। एक तार में 0.75 एम्पियर का करंट, एक तार में या एक बल्ब में, जो भी लिखा हुआ है, एक तार में या एक बल्ब में 0.75 एम्पियर का करंट 5 मिनट तक बहता है। 5 मिनट तक बहता है। सवाल है, फुल स्टॉप के बाद लिखना, उस तार में बह रहे चार्ज को निकालिए। उस तार में बह रहे चार्ज को निकालिए, ठीक है? ऑल राइट, सो यहां पर हमारे न्यूमेरिकल्स जो है खत्म होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है और ओम्स लॉ क्या होता है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे, इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर आगे जाके ओम्स लॉ एक बार समझ जाएं तो उसके आगे जाके हम थोड़ी सी और चीज़ें इससे रिलेटेड, वोल्टेज से रिलेटेड